So DJI has finally launched the Mini 5 Pro 4 Pro का upgrade. एंड इस बार काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं एंड यू कैन ट्रूली कॉल इट अपग्रेड. तो अब यहाँ पे आपको 1 इंच का सेंसर मिलता है मिनी सीरीज में, विच इज अ वेरी गुड अपग्रेड बिकॉज इतना बिगर सेंसर इन अ मिनी सीरीज इज एक्चुअली अ गुड थिंग. मैं आगे सैंपल्स भी आपको दिखाऊंगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं. बिकॉज सेंसर जब बिगर होता है तो ऑब्वियसली आपका लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर होता है, डे टाइम में भी क्वालिटी अच्छी होती है. प्लस 50 मेगापिक्सल का सेंसर है तो आप स्टिल इमेजेस भी हाई रेस 50 मेगापिक्सल में कैप्चर कर सकते हो. स्टार्टिंग विद द ड्रोन तो यहाँ पे एक कवर मिलता है जो इन्होंने थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया है, जिसमें इस तरीके से आप हटा के अपने ड्रोन को यूज़ कर सकते हो. और एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी इसमें क्या है कि आप जैसी प्रोपेलर्स को अनफोल्ड करते हो ना तो ऑटोमेटिकली जो ड्रोन है वो पावर ऑन हो जाएगा एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप इस ड्रोन को यूज़ कर सकते हो. तो अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट एकदम से विटनेस करते हो, आपको रिकॉर्ड करना है तो मैनुअली जाके आपको टर्न ऑन नहीं करना पड़ेगा. उसके बाद कमिंग ऑन टू द सेंसर, तो 1 इंच का सेंसर है जैसे मैंने बताया, सेम एज Air 3S जो इससे काफ़ी एक्सपेंसिव आता है. और अगर आप मिनी 5 प्रो कॉम्बो की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो, वो हमने ऑलरेडी सेकंड चैनल पे डाली हुई है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अब यहाँ पे 1/1.3 इंच सेंसर लास्ट ईयर मिलता था तो उससे काफ़ी अपग्रेड है. उसके अलावा f1.8 का एपर्चर वैल्यू है, 14 स्टॉप्स ऑफ डायनामिक रेंज है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. देन 50 मेगापिक्सल की आप स्टिल इमेजेस ले सकते हो और ये सब आपको इस ड्रोन में मिलता है विच इज स्टिल अंडर 250 ग्राम्स, 249.9 ग्राम टू बी प्रिसाइज, डिपेंडिंग आप कौन सी बैटरी यूज कर रहे हो. हमारे पास जो है ये प्रो बैटरी है, अगर आप ये यूज करते हो तो ऑब्वियसली वो 250 वाला एक्सीड कर देगा, बट अगर आप नॉन प्रो बैटरी यूज करते हो दैन इट इज अंडर 250 ग्राम्स. अब बैटरी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो कॉम्बो है वो प्रो कॉम्बो है. तो इसमें ये जो बैटरी मिलती है ये 4680 mAh की बैटरी है विच गिव्स अराउंड 52 मिनट्स ऑफ बैटरी बैकअप, जो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल बैटरी. अगर आप नॉर्मल कॉम्बो लोगे उसमें आपको 36 मिनट्स का बैटरी बैकअप मिलता है कम्पेयर टू 34 मिनट्स जो लास्ट ईयर था. तो मिनी 4 प्रो से मिनी 5 प्रो में आपको 2 मिनट ब्रांड जो क्लेम कर रहा है वो एक्सीड मिलेगा, बट प्रैक्टिकली यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5 to 10 मिनट्स का डिफरेंस डिपेंडिंग ऑन आप किस मोड में, किस विंडी सिचुएशन में यूज़ कर रहे हो. और बढ़िया चीज़ ये है अगर आप फ्लाई मोर कॉम्बो लेते हो ना तो इसमें एक तो आपको 3 बैटरीज मिलती हैं, एक ऑलरेडी जो ड्रोन में है, 2 एक्स्ट्रा बैटरी, तो इन टोटल 3 हो गई. और ये जो चार्जिंग केस है, अब एट द सेम टाइम आप 2 बैटरीज को चार्ज कर पाओगे साइमल्टेनियसली. लास्ट जनरेशन तक क्या था कि पहले एक होती थी फिर दूसरी फिर तीसरी. अब अगर आप फास्ट चार्जिंग यूज कर रहे हो तो आप 2 बैटरी साथ में चार्ज कर सकते हो. अब अगर वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो आप D-Log M10 बिट में शूट कर सकते हो. अगर आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में भी शूट करते हो वहां भी आप 10 बिट रिकॉर्डिंग कर सकते हो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो 8 बिट था. टॉकिंग अबाउट D-Log, तो बेसिकली अगर आप सीरियस वीडियो क्रिएटर हो जहां पे आपको लॉग में शूट करना है, ये मिनी सीरीज का ड्रोन आपको अलाउ करता है कि आप 10 बिट में शूट कर सकते हो. एंड एडिटिंग में यू कैन कलर ग्रेड, अगर आप सीधा लट भी अप्लाई करते हो इस तरीके से तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है जिसको फर्दर आप एडिट करके अपने हिसाब से जो भी लोग अचीव करनी है वो आप एडिटिंग में कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली इस बार क्योंकि 1 इंच सेंसर है तो बेटर इमेज क्वालिटी है, बेटर डायनामिक रेंज इंप्रूव हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. 4K वीडियो रिकॉर्डिंग अब आप 10 बिट में कर सकते हो जैसे मैंने बताया एज कम्पेयर टू 8 बिट जो लास्ट ईयर था. बाकी 4K HDR रिकॉर्डिंग भी है जो 14 स्टॉप्स की डायनामिक रेंज को सपोर्ट करता है इवन अगर आप ऑटोमेटिक मोड में शूट कर रहे हो. बाकी अगर आप स्लोमो शूट करना चाहते हो तो 4K 120 FPS तक आप शूट कर सकते हो कंपेयर टू 100 FPS जो मिनी 4 प्रो में आपको मिलता था. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुआ है बिकॉज 1/1.3 इंच सेंसर से अगर आप 1 इंच सेंसर पे आते हो इस बार तो ऑब्वियसली सेंसर इतना बिगर है कि आपको बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस देता है बिकॉज पिक्सल साइज बिगर होता है, ओवरऑल कवरेज बेटर है. तो ऑल इन ऑल अगर आप लो लाइट में ज्यादा शूट करने वाले हो तो वो एक इंप्रूवमेंट दिखेगा. आगे की तरफ आपको 2 लाइडार सेंसर्स दिखेंगे. तो ओमनी डायरेक्शनल सेंसर्स ऑलरेडी मिनी 4 प्रो में थे, बट इस बार फ्रंट फेसिंग लाइडार सेंसर इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं. इसका बेनिफिट क्या है? 2 मेजर बेनिफिट्स है. सबसे पहले अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में शूट कर रहे हो, ऑब्वियसली ओमनी डायरेक्शनल जो सेंसर्स हैं
हैं वो तो काफ़ी हद तक डिटेक्ट कर लेते हैं, बट जब लो लाइट होती है, जहाँ पे लाइट कम हो रही है, वहाँ पे कई बार ये सेंसर्स काम नहीं करेंगे। तो फ्रंट फेसिंग लाइडर सेंसर्स का बेनिफिट ये है कि ये 1 लक्स तक की जो लाइट है उसको डिटेक्ट करके काफ़ी इजीली जो सेंसर्स हैं उनको एक्टिवेट रखता है एंड मेक श्योर करता है कोई भी ऑब्स्टिकल पे ये बम्प ना करे। दूसरा बेनिफिट ये है, रिटर्न टू होम अगर आप लो लाइट में कर रहे हो तो वो लाइडर सेंसर्स के बेनिफिट से आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि ईजिली जो ड्रोन है वो आपके जिस पॉइंट पे आपने RTH रखा है वहाँ आ जाएगा। अब मिनी 5 प्रो में आपको एक 2x जूम का भी नया ऑप्शन दिखेगा। बेसिकली वो जो मेन सेंसर है 1 इंच 50 मेगापिक्सल का, वहाँ पे आपको डिजिटल क्रॉप करके एक 2x का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो 2x जूम हो रहा है वो एक्जैक्टली ऑप्टिकल जूम नहीं है, डिजिटल क्रॉप है। तो कंप्रेशन का डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट इट्स जस्ट लाइक कि सेंसर बिगर है, तो अगर आप क्रॉप भी करते हो यू कैन स्टिल रिटेन गुड इन्फॉर्मेशन। तो डे टाइम में आपको अच्छा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लो लाइट में है कि बस एजेस में थोड़ा सा नॉइस इंट्रोड्यूस हो सकता है। देन द नेक्स्ट बिगेस्ट अपडेट इज इसमें ये जो गिम्बल है जहाँ पे आपका कैमरा रेस्ट करता है उसको आप 225 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो, जो रिसेंटली Mavic 4 Pro में देखा था जहाँ पे 360 डिग्री पूरा रोटेट होता था गिम्बल, बट यहाँ पे अब आप 225 डिग्री कर सकते हो। ये चीज़ मिनी सीरीज में मिल रहा है, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी प्रो फीचर जो आपको इस कम प्राइस में मिल जाएगा। बेनिफिट क्या है कि अगर आप कुछ इस तरीके से शूट करना चाहते हो जहाँ पे आपको रोटेशन वाला इफेक्ट चाहिए तो वो आप सिंपली अपने कंट्रोलर से कर सकते हो। बाकी वर्टिकल शूटिंग एज यूजुअल आपको मिलता है 4K में, डायरेक्टली इस गिम्बल से वर्टिकल शूट कर सकते हो, तो कुछ भी सेंसर क्रॉप नहीं होगा बिकॉज इसका जो कैमरा है वो गिम्बल पे वर्टिकल शिफ्ट होता है। तो आप मेन सेंसर को यूज करके वर्टिकल वीडियोस निकाल सकते हो इन केस यू वांट टू शूट डायरेक्टली फॉर योर रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स। बाकी इस बार DJI ने ट्रैकिंग को भी थोड़ा सा टेक्निकली इंप्रूव करा है और एक नया मोड है दैट इज फॉर साइकिलिंग। तो इन केस अगर आप साइकिलिंग के सिचुएशन में यूज कर रहे हो तो आपको एक डेडिकेटेड मोड मिल जाएगा मिनी 5 प्रो में। उसके अलावा कार ट्रैकिंग को टेक्निकली इन्होंने थोड़ा सा बेटर करा है, तो अगर आप मूव करते हुए कार को ट्रैक कर रहे हो सो इट विल मेक श्योर कि आपकी जो कार है वो विदाउट एनी इंटरप्शंस ट्रैक होती रहे। बाकी कुछ माइनर इंप्रूवमेंट्स भी है, जैसे कि मिनी 5 प्रो में अब हाई स्पीड फाइल ट्रांसफर भी है अप टू 100 MB/s विद वाईफाई। देन अगर मैं इंटरनल स्टोरेज की बात करूं जो DJI के ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में अब आ चुका है, तो मिनी 4 प्रो में आपको सिर्फ 2 GB का मिलता था, इसमें आप टेक्निकली अराउंड 42 GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज आपको मिल जाता है। तो इनकेस अगर आपके पास मेमोरी कार्ड नहीं है, करप्ट हो गया, खराब हो गया, स्टिल आप ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग से अपनी वीडियोस हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूं जो मिनी 4 प्रो में भी थे एंड 5 प्रो में भी DJI लेके आया है, दैट इज डायनामिक होम पॉइंट। अब इसमें क्या है कि अगर आप इस फीचर या फंक्शन को ऑन कर देते हो तो अगर आप मोशन में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो DJI क्या करेगा, जो आपका होम पॉइंट है उसको फ्रीक्वेंटली अपडेट करता रहेगा बेसिस कि आपका जो कंट्रोलर है उसकी लोकेशन क्या है। तो इस बार ND फिल्टर सेट को थोड़ा सा इन्होंने रीडिज़ाइन किया है बिकॉज ये जो फिल्टर्स है ना ये क्लिप ऑन फिल्टर्स हैं, तो इसमें ऑल्दो मुझे थोड़े से फ्लिमजी लगे, थोड़ा बेटर हो सकता था सिस्टम, बिकॉज इसमें क्या है कि आपको इस तरीके से अपना जो कैमरा है उसको होल्ड करना पड़ेगा एंड ये आपका इस तरीके से, तो अभी जैसे आपने देखा कि चांसेस हैं कि शायद कई बार क्लिप ऑन ना हो, तो आपको प्रॉपर इसको पुश करना पड़ेगा एंड देन ये आपका ND फिल्टर लग जाएगा। बेटर फॉर दोज हु नीड सिनेमैटिक क्वालिटी की आप FPS एंड शटर स्पीड को मैच कर सको यूजिंग दी ND फिल्टर्स। बाकी लास्ट में अगर मैं कंट्रोलर की बात करूँ तो अगेन फ्लैमोर कॉम्बो में आपको वही RC2 कंट्रोलर मिलने वाला है विच हैज़ बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक 2 years, बट एज सच कोई अपग्रेड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इट इज़ बिग इनफ डिस्प्ले, आपके कई फ़ोन से बिगर ये डिस्प्ले है, तो बढ़िया कवरेज है, वो सब आप कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी RS2 Pro कंट्रोलर है तो वो मिनी 5 प्रो के साथ भी कंपेटेबल है, तो आप उनको यूज़ कर पाओगे। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि अगर आप ऑलरेडी मिनी 3 प्रो या मिनी 4 प्रो यूज़ कर रहे हो तो क्या आपको मिनी 5 प्रो पे अपग्रेड करना चाहिए? आई थिंक मिनी 3 प्रो वालों के लिए बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स हैं, जैसे मैंने बताया 1 इंच सेंसर है, बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस है, 225 डिग्री रोटेशन का फीचर है, फ्रंट फेसिंग लाइडार सेंसर्स हैं, तो ये कुछ ऐसे अपग्रेड्स हैं जो आपको मिनी 4 प्रो एंड इवन मिनी 3 प्रो से ऑब्वियसली ज़्यादा फीचर्स, फंक्शंस एंड क्वालिटी मिलती है। तो अगर आपके लिए वो मैटर करता है दैन इट इज़ फॉर श्योर एन अपग्रेड। इवन 4 प्रो वालों के लिए अपग्रेड है अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल काम करते हो, बिकॉज आपको वो सेंसर का डिफरेंस दिखेगा स्पेशली इन द लो लाइट सिचुएशन। सो दैट्स इट। आपके कुछ डाउट्स एंड क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।